हेलो बच्चों, आज हम सोल्व करेंगे कक्षा 7 का उड़ान की किताब से भूगोल का तीसरा पाठ हमारी बदलती पृथ्वी। हम आज की वीडियो शुरू करें इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं हम। यहाँ पर बेटा आपको कुछ चित्र जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर चित्र को देखकर पहचानना है हमें कि ये किस आपदा की तस्वीर है। तो पहला चित्र जो है इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि कोई बिल्डिंग, कोई मकान जो है वो गिरा हुआ है। तो ऐसा कब होता है, मकान जो होते हैं, बिल्डिंग्स जो होती हैं, कब गिर जाती हैं? भूकंप के समय पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो बचाव कार्य चल रहा है। ये भूकंप का दृश्य है। दूसरे दृश्य में हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है और गाड़ियाँ तक भी जो है उसमें डूब चुकी हैं। इससे क्या पता चलता है कि ये दृश्य जो है वो बाढ़ का है। अगले दृश्य में जो है वो हमें आग लगी हुई दिखाई दे रही है। तो ये कौन सी आपदा का चित्र है? आग का। अगला दृश्य जो है चित्र 4 में जो दिखा रखा है, यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखा रखी है और बहुत बड़ी सुनामी लहर जो है, समुद्र की लहर जो है वो दिखाई गई है। तो ये चित्र जो है सुनामी का है। सुनामी क्या होता है? जब समुद्र की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठकर जो है वो आसपास के इलाकों में जो है वो नुकसान पहुंचा देती है, तो वो उसको कहते हैं सुनामी। आज तक की अगर हम बात करें तो 1958 में जो है अलास्का में सबसे बड़ी सुनामी आई थी और वहाँ पर समुद्र की लहरें जो है वो कुतुब मीनार से भी 7 गुना ऊंची तक उठी थी। ठीक है, ये उसी का ही चित्र यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उसके बाद भी लहरें जो है वो बहुत ऊंची दिखाई दे रही हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, इनमें जो आपदाएं जैसे बाढ़, सुनामी, भूकंप, आग, गैस लीकेज, औद्योगिक आपदा आदि आप देख पा रहे हैं, उनके कारणों के बारे में बताएं। अब ये जो आपदाएं हमने देखी हैं तो इनके कारण क्या हैं? तो यहाँ पर जो है कारण, वनों का कटना, हम वनों को बहुत काट रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी जो हमारी बहुत गर्म हो रही है ना, पेड़ों के कटने से, और जो हम पोल्यूशन फैला रहे हैं अपनी गाड़ियों से, या फिर जो उद्योग जो हैं वो फैक्ट्रियां जो हैं इतनी सारी लग गई हैं उनकी वजह से। कभी कभी मानव की गलती से भी जो है इस तरह की आपदाएं हो जाती हैं, और ज्वालामुखी जो फट जाते हैं, नीचे पृथ्वी में से जो लावा निकलता है, उनकी वजह से जो है ये आपदाएं जो है वो आती हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अब इन आपदाओं को मानवीय और प्राकृतिक कारणों के आधार पर छांटिए कि प्रकृति की वजह से कौन सी आपदाएं आ जाती हैं और मानव की गलती से कौन सी आपदाएं आ जाती हैं। तो यहाँ पे अलग अलग करके लिखना है हमने। तो आग जो है वो मानव की गलती से लग जाती है। गैस लीकेज, रसोई में गैस लीक हो गई है, या औद्योगिक क्षेत्र में जो है किसी कारखाने में जो है उद्योग में जो गैस है वो लीकेज हो जाती है, तो ये मानवीय आपदा में आएगी, मनुष्य की गलती से ये आपदाएं आ जाती हैं। प्राकृतिक आपदाएं में आएगा भूकंप, बाढ़, सुनामी, ये सब जो है मनुष्य की गलती से नहीं आती, ये प्रकृति की वजह से आती हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आ जाएगा, यहाँ पर भूकंप, बाढ़, सुनामी। अगला क्वेश्चन है, इन आपदाओं से होने वाले नुकसान की सूची बनाओ। अब कौन सी आपदा से क्या क्या नुकसान हो जाता है वो देखो। पहला है भूकंप। भूकंप जब आता है तो लोग जो है वो मर जाते हैं, या उनका जो सामान होता है वो नुकसान पहुंचता है उसको। सुनामी आ सकती है, अगर भूकंप जो है वो समुद्री इलाके में आ गया तो उससे क्या होगा, पानी जो है वो इधर उधर होगा और बड़ी बड़ी लहरें जो है वो समुद्र में आ जाएंगी। भूमि फट सकती है भूकंप के समय पे, और भूस्खलन की पहाड़ जो है वो खिसक के नीचे आ सकते हैं भूकंप के समय पे। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है तो बर्फ़ भी जो है वो हिलने से वो टूट फूट के जो है वो नीचे आ सकती है। अगला है बाढ़। बाढ़ में भी जो है वो जान माल की हानि होती है कि हमारा जो सामान है उसको नुकसान पहुंचता है, लोग जो है वो मर सकते हैं। बीमारियां एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं पानी की वजह से, गंदे पानी की वजह से।
और बाढ़ आने से फसलों को भी नुकसान होता है, और फसल अगर नुकसान पहुंचेगा तो क्या होगा, जो बचा कुचा सामान रहेगा उसके मूल्य में जो है वो वृद्धि हो जाएगी, सामान महंगा हो जाएगा। अगला है आग। आग की वजह से भी वही सामान जल सकता है, और लोग जो है वो मारे जा सकते हैं आग की वजह से। और धुएं के कारण क्या होता है, हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है और हमारी आँखों को नुकसान पहुंच सकता है। सुनामी में भी ऐसे ही है, जन धन की हानि होती है, पैसे की और लोगों की जान जो है वो जा सकती है। और भू आकृति में परिवर्तन होता है। जब सुनामी आती है, बड़ी सुनामी आती है, तो क्या होता है, छोटे छोटे द्वीप जो हैं वो बिल्कुल तहस नहस हो जाते हैं और पानी में जो है वो मिल जाते हैं, समुद्र में मिल जाते हैं। तो इस तरह से हमारी भू आकृति में भी जो है वो परिवर्तन आ जाता है। अगले क्वेश्चन नंबर 5 में जो है यहाँ पे कुछ चित्र दिखाए गए हैं, और यहाँ पर बताया गया है कि भूकंप के समय पर जो है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे पहला चित्र दिखा रखा है कि एक बच्चा जो है वो बिजली की जो तारें हैं, बिजली के खंभे हैं, उसके पास खड़ा हुआ है। तो हमें भूकंप के समय पे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिजली की तारों से और खंभों से दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्रॉस का निशान कि नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। दूसरे चित्र में एक बच्चा जो है वो दरवाजे पर खड़ा हुआ है, तो हमें दरवाजे के बीच में भी नहीं खड़े होना है, बल्कि घर से बाहर भाग आना है। तो ऐसा भी नहीं करना है, तो यहाँ पर भी हम क्रॉस लगा देंगे। थर्ड जो पिक्चर है, इसमें लोग जो है वो बाहर गार्डन में आए हुए हैं, तो हाँ, भूकंप के समय हमें ऐसे ही बाहर खुले में आ जाना चाहिए। चौथे पिक्चर में जो है बड़ी सी बिल्डिंग है काफ़ी सारी, और एक व्यक्ति जो है वो वहाँ पर खड़ा हुआ है। तो हमें बड़ी बिल्डिंगों से जो है वो दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो गिरकर जो है वो हमारे ऊपर हमें नुकसान पहुँचा सकती हैं। अगले चित्र में एक बच्चा जो है वो टेबल के नीचे छुपा हुआ है। अगर हमें बाहर भागने का समय नहीं मिलता तो हमें इस तरह से टेबल के नीचे जो है वो छुप जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। अगले चित्र में एक बच्चा शीशे की खिड़की के पास खड़ा हुआ है, तो ऐसा भी हमें नहीं करना है, क्योंकि शीशा टूटेगा तो वो हमें नुकसान पहुँचा सकता है। अगले पिक्चर में शीशे की बिल्डिंग के पास कुछ लोग खड़े हुए हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है, शीशे की बिल्डिंग टूटकर जो है वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद अगला चित्र है एक पीवीआर का है, सिनेमा हॉल का है। यहाँ पर अगर हमें एकदम से बाहर भागने का समय ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए, अपने सर को जो है वो अपने हाथों से ढक लेना चाहिए, ताकि हमारे सर को नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि सर जो है वो हमारा बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है बॉडी का, तो उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उसके बाद इसमें अगले चित्र में दिखाया गया हुआ है कि जानवर और एक व्यक्ति जो है वो बाहर खुले में है। तो हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए कि हम बाहर खुले में आ जाना चाहिए। उसके बाद अगला चित्र जो है वो गाड़ियों का दिखा रखा है। गाड़ियों के अंदर जो है वो व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। जब भूकंप आता है तो हमें गाड़ियों से बाहर निकल जाना चाहिए। उस समय पर जो है ना ड्राइविंग करनी चाहिए और ना ही गाड़ी के अंदर रहना चाहिए। तो बेटा आज के लेसन में इतना ही। अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।